आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स का टॉपिक करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसमें आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज का अपना टॉपिक है वो है त्रिभुज। त्रिभुज को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्राइंगल। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा क्या वगैरह वो हम देखेंगे। तो त्रिभुज की परिभाषा होती है 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में देखो भुजाएं कितनी होनी चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे मैंने 3 भुजा बना दी, 1 2 3। अब ये आकृति बंद नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं है। आकृति बंद होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। त्रिभुज जो है सबसे कम भुजाओं वाला क्या है, बहुपद है। बहुपद किसे कहते हैं? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 या फिर 3 से अधिक, 3 से अधिक रेखाखंडों से, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सॉरी, त्रिभुज नहीं, बहुभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का एक प्रकार का बहुभुज है। अब त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, देखो त्रिभुज के अंदर जो है शीर्ष कितने होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शीर्ष की। तो त्रिभुज के अंदर शीर्ष होते हैं 3। फिर हम बात करेंगे कोण की। त्रिभुज के अंदर कोण होते हैं 3। उसके बाद हम बात करेंगे भुजाओं की। तो त्रिभुज के अंदर भुजाएं कितनी होती है? 3 होती है। अब ये चित्र बना हुआ है, इसमें आप देख रहा होगा, ये ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है और यहाँ पे सी बिंदु है। तो ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। तो ए, बी और सी, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कोण 3 होते हैं। कोण का नाम अपन दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ए से, तो ए के बाद मैं आता हूँ बी पे, फिर जाता हूँ सी पे। तो ये जो कोण बना है ये यहाँ पे, इसका नाम होगा कोण ए बी सी। तो कोणों के नाम अपन किसी भी शीर्ष से कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं। एक तो कोण है ए बी सी, दूसरा कोण बी सी ए। बी सी ए का मतलब ये सी पे बन रहा है ना। और तीसरा कोण है कोण सी ए बी, जो कहाँ पे बन रहा है? ए पे बन रहा है। बी ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। और त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी। ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। तो दिए गए त्रिभुज में क्रमशः 3 भुजाएं, एक तो ए बी, एक बी सी और एक ए सी। ये भुजा ए से लेकर बी तक ए बी, दूसरी बी से लेकर सी तक बी सी और तीसरी ए से लेकर सी तक ए सी। और त्रिभुज के अंदर 3 कोण है। कोण ए बी सी बी पे बन रहा है, बी सी ए सी पे बन रहा है, कोण सी ए बी ए पे बन रहा है। और ए बी सी त्रिभुज के 3 शीर्ष कहलाते हैं। तो ये त्रिभुज की थी सामान्य जानकारी। 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती है। अब बढ़ते आगे हमारा टॉपिक है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पे यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई, उसके आधार पे हम देख रहे हैं। शिक्षक ने तीनों बच्चों को विभिन्न प्रकार की 3-3 बांस की पट्टियाँ दी और बंद आकृति त्रिभुज बनाने को कहा। शिक्षक ने 3-3 बांस की पट्टियाँ दी है और 3 स्टूडेंट है यहाँ पे। सबसे पहले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ये स्टूडेंट की। इसने बोला है कि मुझे जो पट्टियाँ दी गई है उन तीनों की लंबाई क्या है? बराबर। ये जो 3 पट्टियाँ इसके पास है, तीनों की लंबाई क्या है? बराबर है। दूसरा ये लड़का है, इसने बोला मेरी पट्टियाँ 2 एक माप की है और एक अलग माप की है। 2 तो यहाँ पट्टियाँ 2 बराबर है और तीसरी पट्टी उससे छोटी है। फिर तीसरी लड़की बोल रही है मेरी तीनों पट्टियाँ अलग अलग माप की है। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है, अगर ये त्रिभुज बनाएगी तो इसमें तीनों भुजाएं क्या बराबर है। तो यहाँ से त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ ये लड़का कह रहा है 2 भुजाएं मेरी बराबर है, तो 2 भुजा बराबर है, तीसरी भुजा क्या बड़ी है, तो ये त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस तीसरी लड़की को तीनों जो है पट्टियाँ अलग अलग माप की बनी है, मिली है, तो ये जो त्रिभुज है वो इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तीनों भुजाएं क्या अलग अलग है, इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की हो। तो ये त्रिभुज के 3 प्रकार है भुजाओं के आधार पर। अब इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं हम।
सबसे पहले बात हो रही है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ए बी, बी सी और सी ए क्या है, तीनों बराबर है। पहली भुजा है ए बी, ए से लेकर बी तक, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी ए। ए बी, बी सी और सी ए तीनों भुजा क्या है, बराबर, इसलिए ये कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। दूसरा है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और एक भुजा क्या हो, अलग हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर बराबर है, पर ये बराबर नहीं है, पी आर के बराबर नहीं है। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि पी क्यू और क्यू आर तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब पी क्यू और क्यू आर दो भुजा तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है किसके, पी आर के। तो दो भुजा बराबर है, इसलिए कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बहु का मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा समान उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं हो या अलग अलग माप की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस आकृति में एक्स वाई बराबर नहीं है, वाई जेड के बराबर नहीं है जेड एक्स। तीनों भुजाएं क्या अलग अलग माप की है, ये भुजा, दूसरी ये भुजा और तीसरी ये भुजा, तीनों भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। ये जो वीडियो में आपको जानकारी दी गई है, इस जानकारी से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। पहले हमने भुजाओं के आधार पे पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज, एक एक्टिविटी दी गई, पहले वो देख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों ने आज कागज़ से अलग अलग प्रकार की त्रिभुजाकार आकृतियाँ बनाई है। 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अलग अलग आकार की। पहला स्टूडेंट है ये वाला स्टूडेंट, मैंने जो त्रिभुजाकार आकृति काटी है उसके कोणों को अलग अलग मापा तो भी न्यून कोण है। इसने कौन से कोण की बात की, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। इसने बोला कि जितने भी मेरे कोण है ना, तीनों कोण, वो 90 डिग्री से क्या है, छोटे और 0 डिग्री से बड़े। अगले स्टूडेंट की बात करते हैं। दूसरा जो ये स्टूडेंट है लड़की, वो बात करी, मेरे पास जो त्रिभुजाकार आकृति है उसके कोणों को अलग अलग मापा तो एक समकोण है, बाकी सब क्या है, न्यून कोण है। समकोण का मतलब एक कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, और बाकी कोण क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से तो ज़्यादा है और 90 डिग्री से क्या है, कम है। अगले तीसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। उसने कहा मेरे पास जो त्रिभुजाकार आकृति है उसके कोणों में एक कोण अधिक कोण है, बाकी सभी कोण क्या है, न्यून कोण है। और अधिक कोण जो होता है वो क्या होता है पता है आपको, अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये 3 त्रिभुज इन्होंने बनाए हैं, उनमें अलग अलग कोण बताए गए हैं। तो पहला जो त्रिभुज है वो है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो या तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो पहला प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार, यहाँ इस लड़की की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक कोण जो था वो समकोण था, मतलब 90 डिग्री था। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया। तीसरा, इसमें एक कोण क्या था, अधिक कोण था, इसलिए इस त्रिभुज का नाम है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं हम। सबसे पहला है वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए और 0 डिग्री से ज़्यादा होने चाहिए, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वह कोण जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये 3 प्रकार थे कोण के आधार पे। चित्र में दर्शाया गया सबसे पहला त्रिभुज है पी क्यू आर, ये न्यून कोण त्रिभुज है क्योंकि सभी कोण 90 डिग्री से कम है। दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पे जो ये बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री, लिखा हुआ नहीं पर बॉक्स का मतलब क्या है, 90 डिग्री है यहाँ पे। और तीसरा कोण है, ये जो कोण है टी पे बन रहा है ना, ये कोण, ये अधिक कोण है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, इसलिए कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने क्या क्या पढ़ा, वापस पर रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
और भुजा के आधार पे त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो या 2 भुजाएं समान हो। तीसरा हमने पढ़ा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने पढ़ा है कोण के आधार पे। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, और कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। पहला हमने पढ़ा न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्यय कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है समकोण हो, मतलब एक कोण अगर 90 डिग्री का है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब है जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। एक कोण कम से कम अधिक कोण होना चाहिए। एक कोण अधिक कोण हो जाएगा तो बाकी दोनों कोण क्या रहेंगे, न्यून कोण रहेंगे। तो ये था त्रिभुज के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न लिए मैंने आपके लिए। पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में त्रिभुजों के नाम कोणों के आधार पर लिखिए। कोण के आधार पर आपको त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। तो पहले आप खुद से दिमाग में सोच लें, फिर उसका आंसर मैं भी बता रहा हूँ। पहला त्रिभुज है, पहला इसमें नाम नहीं दिया हो तो हम नाम भी लिख सकते हैं, नाम नहीं लिखो तो भी अपन बता सकते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ वैसे, ABC। तो आप देख रहे होंगे कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं। और 60 डिग्री इसका मतलब तीनों कोण न्यून कोण है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है न्यून कोण है। दूसरा त्रिभुज लेते हैं जिसका मैं नाम दे रहा हूँ PQR। तो दूसरे सवाल में आप देख रहे होंगे P का मान 60 डिग्री है, Q का मान 90 डिग्री और R का मान 30 डिग्री है। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री हो गया, इसके लिए ये समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अगला है तीसरा, इसका नाम दे देते हैं LM और N। तो आप देख रहे होंगे इसमें L कोण 30 डिग्री का है, M भी 30 डिग्री का, और M जो है 120 डिग्री का, N जो है 30 डिग्री का है। तो इसमें कोण M जो है ना, ये 120 डिग्री का है, और 120 डिग्री का इसका मतलब ये अधिक कोण है। तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से हम चित्र देके बता सकते हैं कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा प्रश्न पूछा गया, भुजाओं के आधार पर निम्न त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताने। तो पहला सवाल है, इसमें देखिए एक भुजा दी हुई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका नाम दिया मैंने A, B और C। अब मैं आपसे अगर पूछूं AB भुजा कितनी है, तो आप बताएंगे सर AB है 5 सेंटीमीटर। और मैं आपसे पूछूं कि सर AC भुजा कितनी है, तो आप बताओगे सर 5 सेंटीमीटर AC। फिर आपसे पूछा जाएगा BC कितनी है, तो BC कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें देख रहे होंगे 2 भुजा इसमें क्या है, बराबर है। 2 भुजा बराबर है, इसलिए ये कैसा त्रिभुज है, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा क्या हो, बराबर हो। अगले त्रिभुज की बात करते हैं जिसका नाम लिख रहा हूँ मैं PQ और R। अब इसके अंदर मैं आपसे पूछूं PQ कितनी है, तो आप बताओगे 4 सेंटीमीटर है। QR कितनी है, QR भी 4 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट PR भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो गई, इसमें बराबर है। तीनों भुजा बराबर है, इसलिए ये कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज की बात करते हैं L, M और N। इसमें अगर आपसे पूछा जाए LM कितना है, तो आप बताएंगे 5 सेंटीमीटर है। LN कितना है, तो LN 6 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट है लास्ट भुजा MN कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे होंगे तीनों भुजा अलग अलग माप की, एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर। तीनों भुजा अलग अलग माप की हो तो वो त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज।
तो इस प्रकार से हमने भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे त्रिभुज पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और एक्स्ट्रा बिंदु दिए गए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही थोड़ी परिभाषा अलग चेंज हुई है और वही चीज़ें हैं। यहाँ पे बताया गया त्रिभुज जो है वो 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति है। वो भी परिभाषा सही थी, जो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में ये त्रिभुज ABC दर्शाया गया है। इसमें 3 भुजाएं हैं AB के ऊपर ये लाइन बनी हुई, इसका मतलब है ये AB रेखाखंड है ना, लिखा हुआ ना 3 रेखाखंड है। रेखाखंड, रेखा और किरण क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। दूसरी भुजा है BC, तीसरी भुजा है CA। तो ये 3 भुजाएं हो गई। 3 कोण हैं इसमें, कोण BAC, कोण ABC और कोण BCA। जो बीच में बिंदु वहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे A पे कोण बन रहा है, यहाँ B पे कोण बन रहा है और यहाँ C पे कोण बन रहा है। अगला है शीर्ष 3 शीर्ष है A, B और C। अब इसके अंदर कुछ जानकारी आपको पूछी गई है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए शीर्ष A की सम्मुख भुजा कौन सी है, तो A के जस्ट सामने आना है। यहाँ A बिंदु है, इसके जस्ट सामने कौन सी भुजा है, तो आप देख रहे होंगे सामने कौन सी भुजा है, BC है। A के जस्ट सामने आओगे तो कौन सी भुजा दिख रही है आपको, ये BC भुजा दिख रही है ना। तो A की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC है। क्या आप भुजा AB के सम्मुख कोण का नाम बता सकते हैं? AB के सामने कौन सा कोण है, तो AB के सामने कौन सा कोण है उसकी बात करते हैं। देखो ये चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं AB भुजा, ये AB भुजा है ना, तो इसके सामने कौन सा कोण है आपको दिख रहा होगा, कोण कौन सा है, CA। तो यहाँ पे अपन इसका आंसर अगर बताए तो कोण का नाम क्या है, कोण A है। और अगर पूरा नाम लिखना चाहे तो इसका कोण का नाम हो जाएगा कोण कोण A नहीं था, कोण C था ना। AB के सामने पूछा था ना, कोण AB के सामने है कोण CA और इसका नाम अपन देंगे कोण BCA। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आप जानते हैं कि त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं और कोणों के आधार पर किस प्रकार किया जाता है, ये अभी हमने देख लिया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमभुज, समद्विभुज और समबाहु। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। ये सब चीज़ें पहले पढ़ ली हमने। नेक्स्ट है आपके लिए एक एक्सरसाइज है, प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है त्रिभुज ABC के 6 अवयव। ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में आगे फ्यूचर में भी पूछा जाता है। कई टीचर को भी पता नहीं है त्रिभुज के अवयव कितने होते हैं। तो त्रिभुज के ध्यान रखना 6 ही अवयव होते हैं, 9 अवयव नहीं होते, ध्यान रखना। जैसे अपन बोलते हैं ना शीर्ष कितने होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कोण कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं। और फिर हम बात करते हैं त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है, 3 होती है। तो ऐसे तो 9 हो गए, पर 9 नहीं होते हैं। अवयव त्रिभुज के कितने माने जाते हैं, 6 ही माने जाते हैं। 6 अवयव में कौन कौन सी चीज़ें, 3 तो भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। तो अवयव में सिर्फ इनको ही गिना जाता है, भुजाओं और कोण को। शीर्ष को जो है अवयव में नहीं गिना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। इस पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं हम। त्रिभुज ABC के 6 अवयव कौन कौन से, 3 भुजा और 3 कोण। तो 3 भुजाएं कौन कौन सी, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं। एक तो AB, एक BC और एक AC। और 3 कोण में कोण, एक तो ABC था, एक कोण BAC था और एक कोण हो जाएगा BCA। तो ये त्रिभुज में 3 कोण थे। अगला प्रश्न पूछा गया है त्रिभुज PQR के शीर्ष Q की सम्मुख भुजा बताइए। तो अपन एक त्रिभुज बनाते, देखिए ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं त्रिभुज PQ और R। अब आपसे पूछा गया है शीर्ष Q की सम्मुख भुजा। तो Q के जस्ट सामने चले जाइए आप, यहाँ चलेंगे तो कौन सी भुजा आएगी, यहाँ P है और यहाँ R है। तो इसकी सम्मुख भुजा है वो है PR। यहाँ पे जिसका आपको सम्मुख भुजा पूछे, जैसे Q का सम्मुख भुजा पूछी तो Q को छोड़ दो, पीछे कौन सी बिंदु रहे, P और R। दूसरा प्रश्न है LMN की भुजा LM का सम्मुख कोण। तो त्रिभुज बनाते हैं पहले। त्रिभुज का नाम है LM और N। कौन सी भुजा की बात हो रही है, LM। तो LM भुजा ये है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये L है और ये M है। इसका सम्मुख कोण कौन सा, तो इसके जस्ट सामने जाओगे तो कौन सा कोण आएगा, N। तो कोण N, या इसका पूरा नाम लिखेंगे तो कोण LN और M। अगला लास्ट प्रश्न है त्रिभुज RST। तो त्रिभुज बना देते हैं RS और T। इसमें आपसे पूछा गया भुजा RT का सम्मुख शीर्ष, भुजा RT। तो ये भुजा है R और ये भुजा है T।
आर टी ये भुजा है, इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा है, तो शीर्ष कौन सा है, एस, तो इसका आंसर हो जाएगा एस। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए आपसे। अगला प्रश्न है आकृति 6.2 देखी और त्रिभुजों में से प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए। आपको ये आकृतियाँ देखनी है और भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे प्रकार बताना। पहला भुजाओं के आधार पे, दूसरा है कोणों के आधार पे। तो इसका हम आंसर देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है भुजाएं देखिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर और यहाँ 8 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देख रहे होंगे दो भुजाएं क्या बराबर है, तो इसलिए इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर है इसलिए इस त्रिभुज का नाम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज है, यहाँ भुजा 6 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर और यहाँ 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसके आंसर बताना है भुजाओं और कोण के आधार पे। तो अगर हम कोण की बात करें तो ये कोण के आधार पे तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ देखो बॉक्स बना हुआ है ना। और भुजाओं के आधार पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो कोण के आधार पे अगर बात करें तो है ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पे बात करें तो ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग माप की है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। और अगर इस पहले सवाल का बात करें तो यहाँ पे ये कैसा त्रिभुज है, कोण के आधार पे ये है न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। अगला है तीसरा सवाल, जिसमें पहली भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दो भुजा इसमें क्या है, बराबर। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें अगर हम ये कोण मापेंगे, ये वाला कोण, तो कोण अगर मापेंगे तो ये 90 डिग्री से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो अगर ये कोण के आधार पे अगर हम बात करें तो ये अधिकोण त्रिभुज है। कोण मापना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। तो अधिकोण त्रिभुज है ये। अगला चौथा प्रश्न है, इसमें तीनों भुजा 5.2 दिख रही है और तीनों भुजा बराबर, इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है भुजा के आधार पे। और किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजा बराबर है ना, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी आप ध्यान रखें। तीन भुजा बराबर है तो इसका मतलब तीनों कोण कितने होंगे, 60-60 डिग्री के। और तीनों कोण 60-60 डिग्री, इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। अगली हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा भी 3 है और तीसरी भुजा 7 है। तो दो भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई, इसलिए ये भुजा के आधार पर तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका हम कोण के आधार पे बात करें तो ये कोण जो है अगर मापेंगे अपन तो ये 90 से ज़्यादा आएगा, 180 से कम आएगा। तो यहाँ पे ये कोण के आधार पे त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये भुजा 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, दो भुजा बराबर है, इसका मतलब ये है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे बात करें तो यहाँ देखो ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स का मतलब यहाँ पे कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो कोण के आधार पे बात करें तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। नेक्स्ट हम चलते आगे नेक्स्ट परिभाषा है कुछ त्रिभुज से संबंधित। पहली है त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका क्या होती है वो देखते हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष से या त्रिभुज के किसी शीर्ष को, शीर्ष त्रिभुज में कितने होते हैं, 3, तो 3 आप माध्यिका बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, ये जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज का नाम दिया मैंने ए, बी और सी। अब मैं ए शीर्ष से अगर माध्यिका खींचना चाहता हूँ तो ए के सामने भुजा कौन सी, बी सी, इसका मध्य बिंदु लेते हैं डी। तो ए को जब डी से मिलाएंगे ना तो ये जो रेखाखंड बना है ये ए डी, ये यहाँ पे क्या है, माध्यिका है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी माध्यिका बना सकते हैं, 3। तो ये त्रिभुज की माध्यिका हो गई। जैसे मुझे अगर यहाँ पे बी से बनानी है तो बी से बनाएंगे तो इसका सामने वाला मध्य बिंदु लेंगे, उसको अपन यहाँ मिला देंगे, तो ये भी क्या है, माध्यिका। इसी प्रकार सी से बनाएंगे तो ये भी क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पे 3 माध्यिका हो गई, एक तो बी, ए डी बी और एक सी। अब त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो ये 3 परिभाषा साथ में बता दी मैंने आपको। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है।
केंद्र क्या होता है? त्रिभुज की तीनों केंद्रक, ध्यान रखना केंद्रक लिखा हुआ है, एक केंद्र भी शब्द सुनते हो आप, केंद्र। तो केंद्र तो जो होता है वो होता है वर्त, होता है वर्त के अंदर होता है ना, वर्त में होता है, ये बस केंद्रक है, ध्यान रखना। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, एक त्रिभुज है ए बी और सी, और हमने बी सी, ए से माध्यिका बना रहे हैं तो बी सी का क्या लिया? मध्य बिंदु लिया, मध्य बिंदु लिया, इसका मतलब बी डी और सी डी क्या है? बराबर है। और यहाँ पे जो ये माध्यिका बनी है जिसका नाम है ए डी, ये सामने वाली भुजा को क्या कर रही? दो बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए ए डी क्या है? यहाँ पे माध्यिका है। और माध्यिका हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। इसको सामने मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? माध्यिका। और जिस बिंदु से ये गुजर रही है तीनों, उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो देखते हैं हम, रेखाखंड एडी जो है, जो भुजा बीसी के मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु कौन है? डी, उसको सम्मुख शीर्ष ए से मिलाता है। त्रिभुज की एक माध्यिका है, माध्यिका कौन है यहाँ पे? माध्यिका है एडी। भुजाएं ए बी और सी ए लेकर इस त्रिभुज की दो माध्यिका और खींची, हमने माध्यिका खींच ली है। माध्यिका त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। माध्यिका हमेशा क्या करेगी? किसी भी शीर्ष को उसके, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है और अब मैं यहाँ ए से माध्यिका बनानी है ना, तो ए के सामने कौन सी भुजा? बी सी, तो इसके मध्य बिंदु से इसको मिलाएंगे अपन, ये और ये क्या होगा? बराबर होगा। और एक त्रिभुज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी माध्यिका बना सकते हैं हम? 3 माध्यिका बना सकते हैं। अब हम लेते हैं आगे नेक्स्ट परिभाषा है त्रिभुज के शीर्ष लंब। तो परिभाषा देखते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज का कोई भी शीर्ष ले लो, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है ए बी और सी। इस ए से मैं क्या करना चाहता हूँ? लंब खींचना चाहता हूँ। तो ए से अपन एकदम सीधी रेखा खींचेंगे, और सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ पे ये सीधी नहीं है, थोड़ी सी इसको करेक्ट कर देते हैं। तो ये जो सामने वाली भुजा पे ये क्या बनाएगा? यहाँ पे लंब बनाएगा। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, इसी को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। ये यहाँ पे क्या है? शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो उसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। फिर नेक्स्ट परिभाषा है लंब केंद्र। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरते हैं वह त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। अब त्रिभुज के अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितने शीर्ष लंब बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं ना। जैसे मैं बना के बताता हूँ आपको, जैसे ये त्रिभुज है ए बी और सी, यहाँ पे मैंने ये एक लंब खींचा, इसका नाम है ए डी। फिर मैंने यहाँ से एक और लंब खींचा, ये है बी ई, और एक मैंने यहाँ से और लंब खींच लिया, ये है सी एफ। अब ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजर रहे हैं ना, ये मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं। इस ओ को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने शीर्ष लंब बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस त्रिभुज में दिया हुआ है ए बी सी, और यहाँ से बहुत सारी रेखाएं खींची गई है। जैसे ये एक तो ये रेखा खींची गई, दूसरी, ये तीसरी, चौथी और 5वीं, और इन सभी में जो लंब है ना वो है ए एल। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह रेखाखंड जो शीर्ष ए से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे बी सी तक और उस पर लंबवत हो, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है, और इस ऊंचाई को ही क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। तो रेखाखंड ए एल जो है त्रिभुज का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का एक अंत बिंदु है त्रिभुज के एक शीर्ष पर, और दूसरा अंत बिंदु सम्मुख भुजा बनाने वाली रेखा पर स्थित होता है। प्रत्येक शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। एक शीर्ष से कितने शीर्ष लंब खींच सकते हैं? 1। तो टोटल में शीर्ष कितने होते हैं? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। इसका मतलब शीर्ष लंब भी कितने बना सकते हैं अपन? 3 शीर्ष लंब बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा त्रिभुज का बाएं कोण और इसके गुणधर्म। त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है उसके गुणधर्म क्या है? तो इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बाएं कोण उसके अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अब इसमें देखिए, ये त्रिभुज है, जैसे इसका नाम है ए बी और सी। इसकी एक भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो इस त्रिभुज की कोई भी भुजा हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे इस भुजा को मैं बढ़ा रहा हूँ बी सी को, तो यहाँ तक आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने पर अब ये जो कोण बना है, जहाँ मान लो ये डी तक बढ़ाया मैंने, तो यहाँ पे बाएं कोण कौन सा बन रहा है? ए सी और डी, ये बाएं कोण है।
किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ा सकता है ना। तो बाहर जो कोण बना है ना बाह्य कोण, वो उसके अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इस कोण को मैं मान देता हूँ कोण 4 है ये, और ये कोण 1 नंबर है, ये कोण 2 नंबर है, और ये कोण 3 नंबर है। तो ये जो कोण 4 है इसका जो मान है उस पड़ोसी को छोड़ देना आपको, है ना। इस पास वाले को नहीं लेना है, बाकी वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में अगर हम बात करें कोण 4 जो है वो किसके बराबर है, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है। तो ये परिभाषा है किसकी, बाह्य कोण की और उसके गुणधर्म। किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा अपन बढ़ा देते हैं तो बाहर जो बनता कोण है ना उसका अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर मैं इस ए बी को यहाँ बढ़ा रहा हूँ, मान लो यहाँ तक बढ़ा है ई तक, और ये जो बी पे कोण बना ना ये वाला कोण, इसको मैं मान देता हूँ 5 नंबर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कोण 5 होगा ये किसके बराबर होगा, तो 5 का जो पड़ोसी है ना उसको छोड़ दो आप, बाकी वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। तो कोण 1 प्लस कोण, कौन सा कोण आएगा, कोण 1 और कोण 3। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज की कोई भी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो बाहर जो कोण बनेगा उसका मान उसके अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ अभ्यास कार्य आ गया है। जैसे प्रश्न है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में आपको दिख रहा होगा यहाँ त्रिभुज जो है इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी और सी, और यहाँ डी। तो यहाँ बी सी को हमने कहा डी तक बढ़ाया, तो ये बाहर कोण बन रहा है जिसका मान क्या है, x है। तो इस x का मान किसके बराबर होगा, x होगा इसके 50 और 70 के बराबर होगा। तो 50 और 70 को जोड़ दीजिए, सिंपल सा इसका आंसर है। तो x बराबर हो जाएगा 50 और 70 जोड़ेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, आंसर है इसमें। बहुत आसान है। अगला दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें ये देखिए यहाँ x जो है बाहर बना हुआ है, तो इस x का मान किसके बराबर होगा, 65 और 45 के योग के बराबर। तो x बराबर आ जाएगा 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो x बराबर जोड़ देंगे 5 और 5 10, हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 110 डिग्री। तीसरा प्रश्न लेते हैं। देखो यहाँ पे त्रिभुज की भुजा ये बढ़ाई गई, तो यहाँ बाहर कोण ये बन रहा है, तो ये कोण जो होगा वो 30 डिग्री और 40 डिग्री के बराबर होगा। तो x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो x का मान आ गया 70 डिग्री। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं चौथा। यहाँ देख लीजिए ये x बार बन रहा है कोण, तो x का जो मान होगा वो होगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 60 और 60 कितना होता है, 120 डिग्री। तो ये हमारा प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जैसे त्रिभुज के ये बार कोण बन रहा है x, तो x जो होगा इनके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो 50 प्लस 50, तो x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अगला प्रश्न है, त्रिभुज में देखो ये बार कोण बन रहा है x, तो इस x का मान जो होगा वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x का मान हो जाएगा 30 और 60 जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। बाहर जो कोण बन रहा है वो उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बस पड़ोसी को छोड़ देना है ना। तो ये पड़ोसी नहीं लेना है यहाँ पे। देखो ये जो पास वाला कोण तो वैसे दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ होता है तो इसको नहीं लेना आपको, पड़ोसी को नहीं लेना, बाकी वाले दो कोण लेना। तो ये 50 और 50 ले लिए हमने, यहाँ 60 और 60 ले लिए, यहाँ 50 और 70, यहाँ 65 और 45, इसमें 30 और 40, इसमें 30 और 60। तो ये था पहला प्रश्न। अगला प्रश्न और है दूसरा प्रश्न, निम्न आकृतियों में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें अपन को थोड़ा होशियार बनना है, उसके लिए अपन को यहाँ देखना पड़ेगा बाहर कौन सा कोण बन रहा है वो देखते हैं। जैसे पहला सवाल मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए बाहर कौन सा कोण बन रहा है, 115। यहाँ लिख लेते हैं 115, या फिर 115 उधर लिख लेंगे। यहाँ देखिए 115 किसके बराबर होगा, 50 और x के योग के बराबर। इसका ये पड़ोसी नहीं लेना, बाकी वाले लेने हैं। तो हम लिख लेंगे x प्लस 50 डिग्री। अंदर वाले जो कोण है ना उनका योग बाहर वाले कोण के योग के बराबर होगा। x का मान ज्ञात करना, x को यहीं रखेंगे, 115 उधर ही पड़ा है, प्लस का जो 50 है ना उधर जाके हो जाएगा माइनस का, पक्षांतर किया हमने। और 115 में से 50 घटा देते, तो 5 में से 0 गया 5, और 11 में से 5 गए 6। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 65 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरे प्रश्न में देखो 100 डिग्री बाहर बन रहा है और ये अंदर बन रहा है x और 70। तो x प्लस 70 डिग्री जो है वो बराबर होगा किसके, 100 डिग्री के। अब x का मान क्या करना, x यहीं रहेगा, 70 प्लस का उधर भेज देंगे हम, 70 प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का। तो x बराबर 100 में 70 गए, कितना आ गया, 30 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरे में आपको देखना बाहर कौन सा कोण बन रहा है, 125, और अंदर कौन सा बन रहा है, एक तो x और ये एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स का मतलब नहीं लिखा हुआ है, आपको समझना 90 डिग्री है यहाँ पे। तो अंदर जो कोण बन रहा है वो है x प्लस 90, और ये बराबर होगा बाहर वाले कोण के बराबर होगा। तो x बराबर हो जाएगा 125 डिग्री, 90 प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 में से 0 गए 5 और 12 में से 9 गए 3। तो x का मान कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में यहाँ बाहर कोण 120 बना हुआ है, अंदर 60 और x है। तो x प्लस 60 बराबर हो जाएगा बाहर जो कोण बना हुआ है 120 डिग्री के। तो x बराबर 120 डिग्री, 60 प्लस का उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 120 में से 60 गए, कितना आएगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें बाहर कौन सा कोण बना हुआ 80 और अंदर वाले कोण है 30 और x। तो अंदर वाले कोणों का जो योग होगा वो बाहर वाले कोण के बराबर होगा। अब 30 प्लस का उसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 30 प्लस का उधर आ जाके हो गया माइनस का। x बराबर 80 डिग्री में से 30 डिग्री गया, 50 डिग्री हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसमें बाहर कौन सा कोण बन रहा है 35 डिग्री और अंदर बन रहा है बाहर बन रहा है 75 डिग्री, अंदर बन रहा है 35 और x। तो x और 35 अंदर वाले कोणों का योग जो होगा वो बाहर वाले कोण के बराबर होगा। तो x बराबर 75 डिग्री, 35 प्लस का उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। तो x बराबर आ जाएगा 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 3 गए 4। इसका मान आ गया 40 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाहर कोण बन रहा है वो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। बस पड़ोसी को छोड़ना है, ये कोण ही लेना है आपको। तो इस प्रकार से हमने ये 2 प्रश्न कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक प्रॉपर्टी है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो एक इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत आसान है। त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। जैसे इस त्रिभुज का नाम दिया मैंने A, B और C। तो त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके अंदर जो 3 कोण बने हुए होते हैं, अंतःकोण का मतलब अंदर बने हुए, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या जो है पहला है, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। आपको हर प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं, कोण A x डिग्री का है, कोण B 50 डिग्री का है और कोण C 60 डिग्री का है। और अभी मैंने बताया त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले x, दूसरा कोण है 50, तीसरा कोण है 60 डिग्री और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x का x प्लस का प्लस, 60 और 50 जोड़ दीजिए, 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। x बराबर 180 उधर है, 110 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस, और 180 में से 110 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 70 डिग्री। तो ये हमारे प्रश्न का हो गया आंसर। अगला प्रश्न है दूसरा, कोण P पे बॉक्स बना हुआ है और R कितना x है और Q कितना है, 30 डिग्री। अब यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब है कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस ले लेते हैं। तो x प्लस 90 प्लस 30 और तीनों कोणों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। x का x प्लस का प्लस, 90 और 30 जोड़ दीजिए, 120 डिग्री होता है बराबर 180 डिग्री। अब 120 प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो उधर जाके हो गया माइनस का। तो x बराबर 180 में से 120 का कितना आएगा, 60 डिग्री। बहुत आसान चीज़ है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। अगला प्रश्न संख्या तीसरा लेते हैं। x पे 30 डिग्री बन रहा है, y पे 110 डिग्री और z पे x बन रहा है। तो तीसरे प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं x, फिर हम ले लेते हैं 110 और उसके बाद में 30 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब x का x 110 और 30 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
x बराबर 180 और 140 प्लस का उधर जाके 100 माइनस का हो जाएगा 140, और 180 में से 140 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 40 डिग्री। तो ये था तीसरे प्रश्न का आंसर। अब लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में कोण है 50 x और x, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोण ले लेते हैं हम, x प्लस 50 डिग्री, और तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। एक x और एक x जुड़ेगा तो 2x होगा, प्लस का 50 बराबर में 180 डिग्री। 2x का 2x, 50 प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 50 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। 2x बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 आएगा। अब 2x का मतलब है x के गुणा में कितना है 2 है, तो 2 गुणा में वो कहाँ जाएगा भाग में, और 130 में हमें किसका भाग देना है 2 का, और 130 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 65 डिग्री। तो ये था प्रश्न संख्या चौथा। अब लेते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा, जिसमें तीनों कोण कितने डिग्री के, x डिग्री के। तो तीनों कोणों का ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो x प्लस 180 डिग्री। एक x और एक x, 3x हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और बराबर में 180 डिग्री, और 3 यहाँ गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, 180 के बट्टे में आ गया 3, और 3 का भाग 180 में देंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। अब आपसे एक प्रश्न है, ऐसा कोण जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं वो उस त्रिभुज का नाम बताना आपको। थोड़ा सोच लीजिए, मैं अगला प्रश्न करवाता हूँ। प्रश्न संख्या छठा है x और ये बॉक्स, इस बॉक्स का मतलब है कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो x प्लस 2x प्लस 90 और बराबर कितना 180 डिग्री। अब 2x और एक x जुड़ेगा तो हो जाएगा 3x प्लस का 90 बराबर में 180 डिग्री। 90 प्लस का हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 90 प्लस का उधर भेजा तो हो गया माइनस का। 3x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 90। 3x का मतलब 3 गुणा में है तो उधर भेजेंगे तो जाएगा भाग में। 90 डिग्री में किसका भाग देंगे 3 का, 90 में 3 का भाग आंसर आएगा 30। तो ये हो गया हमारे छठे सवाल का भी आंसर। अभी थोड़ी देर मैंने प्रश्न पूछा था प्रश्न संख्या 5 में, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो 60 डिग्री का, उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ प्रश्न और आगे हैं, उसको भी हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का पहला, जैसे इसमें दिया हुआ है ये x 50 y और 120, ठीक है। इसमें x और y का मान आपको ज्ञात करना है, एक तो x का मान एक y का मान। अब एक चीज़ आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, जैसे ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पे कोई भी दो कोण बनते हैं ना, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे पहले सवाल में y और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये y और 120 ये एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं। तो पहले प्रश्न को मैं हल करवा रहा हूँ। y और या फिर y का कॉन्सेप्ट ले लो आप, या फिर और भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो। जैसे ये यहाँ पे कोण कितना 120 है, 120 किसके बराबर होगा, y को तो लेना नहीं पड़ोसी को, तो x और 50 का योग किसके बराबर होगा 120 के बराबर होगा। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, उससे भी अपन निकाल सकते हैं। तो अभी जो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, दो गुणधर्म पढ़े, उसके हिसाब से कर देते हैं। तो वापस बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले हम लेंगे 120 डिग्री को, और 120 के पड़ोसी को नहीं लेना, इन दोनों के योग के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 50 बराबर कितना लिखेंगे 120 डिग्री। तो x बराबर 120 और 50 प्लस का उधर गया माइनस का हो गया। एक 120 में से 50 घटाएंगे तो x का मान आ गया 70 डिग्री। तो x का मान तो हमें मिल गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज में तीन कोण कौन से बोल लेते हैं वापस। एक कोण है y जो हमें ज्ञात करना है, उसके बाद है x कितना आया 70 डिग्री, और उसके बाद है 50 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। y 70 और 50 जोड़ दीजिए 120 डिग्री, 70 और 50 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री बराबर में कितना 180 डिग्री। और y बराबर 180, 120 प्लस का उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो पहले सवाल में x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
एक तो कोण ये दिया हुआ है 80 डिग्री और ये दिया हुआ है y डिग्री, यहाँ पे 50 है और यहाँ x है। अब आपने एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको, अगर दो रेखाएं इस प्रकार से काटती है तो ये कोण जो होता है वो समूह कोण बनते हैं। समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण ये जितने डिग्री का होगा उतना ही ये डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये y है ना, ये किसके बराबर होगा 80 के, तो ये तो सीधा ही कोण हो गया। y का मान मिल गया हमें कितना 80 डिग्री, और 80 डिग्री कैसे मिला, ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण बोलते हैं। तो y का मान मिल गया। अब हमें पता है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज के अंदर तीन कोण है, देखो 50, x और y। तो x प्लस y का मान कितना आया 80 प्लस 50 और बराबर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब x का x प्लस का प्लस 180 और 30 सॉरी 80 और 50 जोड़ेंगे 130 होगा, बराबर में 180 डिग्री। x बराबर 180, 130 प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो दूसरे सवाल में हमारे y का मान 80 मिल गया और यहाँ x का मान 50 मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। तीसरे में देखिए हमें एक तो y दिया हुआ है, y ज्ञात करना, एक x ज्ञात करना, एक 50 और 60 दिया हुआ है। तो बाहर कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे बाहर बन रहा है x। तो बाहर जो कोण बन रहा है वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस 60, तो x बराबर हो गया 110 डिग्री। अब हमें पता है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो y का मान भी मिल जाएगा हमें। तो y प्लस 50 प्लस 60 बराबर कितना 180 डिग्री। तीनों कोणों 180 होता है, y का y प्लस का प्लस 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो y बराबर 180, 110 प्लस का उधर भेजेंगे तो 110 हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर 180 में से 110 घटाएंगे 70 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो x का मान 110 है और y का मान 70 है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न में हमें दिया गया है, देखो एक तो 30 डिग्री अंदर बना हुआ है, y भी अंदर बना हुआ है, x भी अंदर बना हुआ है और यहाँ बना हुआ 60। तो अब 60 के सामने आपको कोण दिख रहा होगा ये वाला, देखो ये ऐसे निशान बने हुए, ये समूह कोण है। इसका मतलब x बराबर तो हो गया 60 डिग्री और ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो x का मान मिल गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ले लेते हैं हमें। x का मान मिल गया, y ज्ञात करना है, अंदर कौन कौन से बन रहे हैं 30, y और x। तो y प्लस x का मान कितना 60 और तीसरा कोण है 30 डिग्री का। अब तीनों कोणों को मिलाएंगे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। y प्लस 60 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 90 प्लस का उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180, 90 माइनस का हो जाएगा और 180 में से 90 घटाएंगे तो y का मान कितना आएगा 90 डिग्री। तो चौथे प्रश्न में x का मान 60 डिग्री है और y का मान 90 डिग्री है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, प्रश्न संख्या 5 में अंदर कौन बन रहे हैं x, y और y के सामने कौन है 90। तो y का मान तो हमें सीधा ही मिल गया। तो प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। y बराबर तो सीधा कितना मिल गया हमें 90 मिल गया। 90 क्यों मिला, क्योंकि ये इसके जस्ट सामने कौन है, सामने कौन है, इसलिए इसका नाम क्या है शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है बराबर होते हैं। अगला हम बात करते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज में तीन कोण है, एक तो x, दूसरा भी x, तीसरा y था, y का मान कितना आया 90 और तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। x और x कितना हो गया 2x प्लस का 90 बराबर में 180। अब हम 90 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 180, 90 उधर जाके हो गया माइनस का। तो 2x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे 90 और 2 जाएगा भाग में, तो x बराबर हो गया 90/2। 90 में 2 का भाग, x बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो 5वें का आंसर आ गया, x का मान भी 90, y का मान 90, x का मान 45 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखिए आपके लिखा हुआ है, यहाँ पे कोण दिया हुआ है x का और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ कोण x लिखा हुआ है, इसके जस्ट सामने वाला भी x ही होगा, ये x है तो ये भी कितना होगा x। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे
यहाँ लिखा हुआ है एक्स और यहाँ लिखा हुआ वाई, इसका मतलब एक्स और वाई बराबर है। फिर यहाँ लिखा हुआ है एक्स, यहाँ एक्स है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला जो है ना वो भी क्या होगा, एक्स। अब त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोण बने हुए हैं ना वो लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज के अंदर 3 कोण मुझे दिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ से मुझे पता चल गया कि वाई और एक्स क्या है, बराबर है। वाई और एक्स क्या है, बराबर है, क्योंकि समूह कोण है ये कोण कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण है। तो हम y की जगह x लिख सकते हैं, तो x प्लस एक्स, y की जगह x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर में 180। अब x यहीं रहेगा, 3 जाएगा गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, और x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब x 60 है तो y भी कितना होगा 60, क्योंकि x और y क्या है, बराबर है। तो x का मान भी 60 और y का मान भी 60। तो ये छठा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट था। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो था इसके आंसर कर दिए हमने। अब हम बढ़ते आगे। आगे हमारा अंतिम बिंदु है, अंतिम नहीं सेकंड लास्ट बिंदु होगा शायद। एक त्रिभुज की भुजाओं की मापों का योग। यहाँ बिंदु दिया हुआ एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग। त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं जो होती है उनकी मापों का योग, उसमें क्या संबंध होता है वो देखते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा ले लो आप, जैसे मान लो ये त्रिभुज है ए बी और सी। इसमें हम अगर बात करें 2 भुजा लेते हैं, जैसे ए बी लेता हूँ मैं, एक लेता हूँ बी सी, तो इन दोनों का योग जो होगा वो बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा ए सी से। इसी प्रकार हम लेते हैं ए बी के साथ में अगर ए सी जोड़ूँ तो इसका योग जो होगा बड़ा किससे, ए सी बी सी से। और हम लेते हैं बी सी और ए सी, इसका योग जो होगा वो किससे बड़ा होगा, ए बी से। तो त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा लेते हैं ना, उसका योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा है तो त्रिभुज का अस्तित्व है, नहीं तो त्रिभुज का अस्तित्व नहीं है। इसके ऊपर एक आधारित सवाल लेते हैं हम। निम्न दी हुई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है या नहीं है। जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ हमारे पास में, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें से कोई भी 2 भुजा लेता हूँ मैं, जैसे कि पहली भुजा ले रहा हूँ मैं 2 सेंटीमीटर और प्लस ले रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। इनको जोड़ने पे कितना आया, 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर जो है तीसरी भुजा के क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर नहीं आना चाहिए, उससे क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिभुज संभव नहीं है। बोला त्रिभुज संभव है या नहीं है, तो त्रिभुज संभव नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। दूसरा प्रश्न लेते हैं अपन। कोई भी ये कंडीशन आ रही तो इसका मतलब संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे 3, 6 और 7 है, तो 3 + 6 करता हूँ मैं, कितना आ रहा है 9। और ये तीसरी भुजा से क्या बड़ा है, सही है। और लेके क्या करना है, 6 और 7 जोड़ते हैं, 6 और 7 को जोड़ा 13 आया, और 13 जो है तीसरी भुजा से क्या बड़ा है। फिर लेते हैं 3 और 7, 3 और 7 कितना हो गया 10, और ये 6 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये त्रिभुज क्या है, संभव है। सबको चेक करना है, ऐसे नहीं कि एक कंडीशन आ रही है तो दूसरा को चेक ही नहीं करो, तीनों को चेक करना है आपको। तीसरा प्रश्न लेते हैं यहाँ पे 6, 3 और 2। जैसे मैं 6 और 3 को जोड़ता हूँ, कितना आ रहा है 9, तो 9 बड़ा है किससे, 2 से। फिर मैं लेता हूँ 6 और 2 को, कितना आ रहा है 8, 8 बड़ा है किससे, 3 से। फिर मैं लेता हूँ 3 और 2 को, और 3 और 2 जो है, और तीसरी भुजा कौन सी, 6, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 जो है वो बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा नहीं है, ये क्या छोटा हो गया, इसलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब लेते हैं हम आगे। अगला बिंदु है समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुणधर्म। एक समकोण त्रिभुज में एक गुणधर्म लगता है जो है पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ था, व्यक्ति था, जिसने पाइथागोरस नियम दिया था। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखना समकोण त्रिभुज होना जरूरी है, समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ये चित्र दिया हुआ है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। यहाँ समकोण कहाँ पे बन रहा है, B पे। अभी समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, समकोण बनाने वाली भुजा जो है, एक तो है AB और एक है BC।
इसने बताया ए बी का वर्ग करो स्क्वायर और बी सी का वर्ग करो, मतलब बी सी का स्क्वायर, और समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा। समकोण के सामने कौन सी भुजा? ए सी, तो ए सी के वर्ग के बराबर होगा। ये किसने बताया था? पाइथागोरस ने। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। इस पर आधारित एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या पहले में एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम अपन दे देते हैं ए बी और सी, और यहाँ पे ये बी पे क्या बना हुआ है? समकोण बना हुआ है। तो इसमें लगाएंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस गुणधर्म, पाइथागोरस गुण से। तो पाइथागोरस ने क्या बताया? समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग, ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी कितना है? 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, प्लस बी सी कितना? 4, 4 का वर्ग करेंगे। 3 और 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 3 गुणा 3, 4 का वर्ग करेंगे, 4 गुणा 4 16, 16 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। ए सी के ऊपर वर्ग का निशान, वर्ग का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्गमूल का निशान, और 25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है? 5। और ए सी यहाँ किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 5। तो इस प्रकार से पहले सवाल का आंसर हो गया एक्स बराबर 5। अगला प्रश्न है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, और हमें एक्स का मान बताना है। तो यहाँ एक्स जो होगा किसके बराबर होगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, 64 और 36 जोड़ेंगे तो आएगा 100, और यहाँ पे एक्स का वर्ग, वर्ग का निशान हटाएंगे तो सामने वर्गमूल का निशान हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल मतलब 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो एक्स का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अगला प्रश्न है तीसरे में यहाँ समकोण, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, और यहाँ एक्स मान ज्ञात करना है। तो यहाँ समकोण का निशान है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है? एक्स। तो एक्स का जो वर्ग होगा बाकी वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 64, 15 का वर्ग 225, इन दोनों को जोड़ेंगे 289 आएगा, बराबर में क्या है? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का निशान हटाएंगे, सामने आएगा स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो एक्स का मान कितना आ गया? 17 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमने जो त्रिभुज के बारे में विशेष रूप से जो उसके प्रकार है, गुणधर्म है, वो सब हमने पढ़े। अब जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और 3 क्या होता है? कोण होते हैं, और त्रिभुज के 6 अवयव कहलाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जनों को ध्यान नहीं है ये। तो त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, बस शीर्ष को नहीं गिनते, भुजा और कोण को गिनते हैं। दूसरा बिंदु है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी माध्यिका कहते हैं, और त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है। तीसरा बिंदु, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं, और एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। किसी त्रिभुज का बाएं कोण उसकी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है, और प्रत्येक शीर्ष पर एक भुजा को 2 प्रकार से बढ़ाकर 2 बाएं कोण बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है, बाएं कोण का एक गुण, त्रिभुज के बाएं कोण की माप उसके 2 सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। छठा बिंदु है, त्रिभुज के कोणों के योग का गुणधर्म, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 7वां बिंदु, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो उसे संभव त्रिभुज कहते हैं, और संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 8वां बिंदु, एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं माप में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा जो होती है वो उसका आधार कहलाती है, और आधार पर बने दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस बिंदु को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं त्रिभुज से ही बनाता हूँ, जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। अगर ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो ये इसका क्या होगा? आधार होगा। और यहाँ पे बात हो रही है ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा, मतलब कोण बी और कोण सी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये है। अगला बिंदु लेते हैं, बिंदु नंबर 9, त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुणधर्म। त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ये अभी हमने देखा है। त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। ये दोनों गुणधर्म किसी त्रिभुज की रचना की संभावना बताने में उपयोगी होते हैं जब तक कि त्रिभुज की तीनों भुजा की माप दी हुई हो। दूसरा बिंदु क्या पे है? यहाँ पे है 2 भुजाओं की मापों का अंतर। जैसे त्रिभुज ले रहा हूँ मैं एक, ये त्रिभुज लिया ए बी सी। अब इसमें कोई भी 2 भुजाओं की मापों का अंतर निकाल दे, जैसे ए बी में से बी सी घटाता हूँ
तो ये हमेशा छोटा होगा किससे, ए सी से। जैसे मैं ए बी में से ए सी घटाता हूँ तो ये छोटा होगा किससे, बी सी से। जैसे मैं बी सी में से ए सी घटाता हूँ, ये छोटा होगा किससे, ए बी से। तो कोई भी दो भुजा लेते हैं, उनकी मापों का जो अंतर होगा ना, वो त्रिभुज की भुजाओं से क्या होगा, कम। योग तो तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। 10वां बिंदु है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और अन्य दोनों भुजाएं उसके पाद कहलाती है। मतलब अगर ये समकोण त्रिभुज अगर अपन बनाते हैं तो ये जो है, ये समकोण सामने वाली भुजा ये तो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और ये दोनों भुजा इसके क्या कहलाते हैं, पाद कहलाते हैं। पाद मतलब पैर। अगला अंतिम बिंदु है पाइथागोरस गुणधर्म। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है उसके पादों के वर्गों का योग होता है। अभी जो मैंने बता दिया, इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है तब ये गुणधर्म प्रयुक्त नहीं होता। ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज होना आवश्यक है। ये गुण इस बात को तय करने में उपयोगी होता है कि कोई दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है या नहीं उसका कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस गुणधर्म अगर लग रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा एक बेसिक मैथ्स का जो चैप्टर था वो त्रिभुज, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो यदि वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप, और आपके साथ में आपके जो भी रिलेटिव है या फ्रेंड है उनके साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।